बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िम। आज 10 अक्टूबर है। आज इमरान खान साहब ने पिंडी में जो है आवाम से ख़िताब किया और वहाँ उन्होंने हल्फ भी लिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात इमरान खान साहब ने की है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों के बारे में जो है बहुत अहम रिमार्क्स आज फिर इमरान खान साहब ने दिए और बड़े आड़े हाथों जो है लिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है, ये वो खबर भी आपके सामने रखेंगे। ये जितनी ऑडियो लीक्स आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस ही सेफ नहीं है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में तमाशा बने हुए हम, और हमारी जो एजेंसियां उसको लेकर इमरान खान साहब ने क्या कहा है। और अब एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जिन लोगों ने वो कॉल रिकॉर्डिंग्स की, उनमें 2 बहुत बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। वो खबरें भी आपके सामने रखेंगे। जावेद लतीफ़ साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी सेम वही नवाज शरीफ वाला बयानिया जो है अपनाया है, और उसमें उन्होंने अदारों के हवाले से कुछ बड़ी अहम जो है बातें की हैं और बड़ा जो है टाइम लिमिट के हिसाब से देखकर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि बिल्कुल सेम नवाज शरीफ साहब वाला बयानिया और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसका धड़न तख्ता करके रखती है। और ये अब आगे होने क्या जा रहा है, जैसे हम आपको अक्सर बताते आए हैं कि जो इनके दिन हैं वो गिने जा चुके हैं, इनका टाइम पूरा हो चुका है। मैक्सिमम 7 to 8 या 10 डेज आफ्टर जो है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल खुलकर वाज़ेह हो जाएंगी। इसके साथ साथ गवर्नर सिंध कामरान तसूरी को लगाया गया और उसके ऊपर जो है कुछ बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई हैं, कुछ बड़ी अहम खबरें सामने आई हैं कि MQM जो है वो कुछ अहम लोगों से जाकर मिली है और उसके बाद कामरान तसूरी को गवर्नर से लगा दिया गया। इसके ऊपर भी बड़ी बातें हो रही हैं। आज ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब का जो आज का बयान है उसमें उन्होंने जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हैं, बाकी तो उन्होंने हल्फ लिया और कहा कि जी मैं लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ, आप सब लोग मेरे साथ हल्फ ले रहे हैं, आप सब लोगों ने खड़े होना है और इंशाल्लाह हम ये जो जिहाद है इसे जीतेंगे और लाजमी जीतेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अपने MP और MNA को भी बोला, जैसे कि 25 मई को बहुत सारे लोग जो हैं वो हाउस अरेस्ट हो गए थे और कुछ जो है वो निकल ही नहीं पाए थे, MNA MPA जो है, तो उन्होंने उनको भी वार्निंग देते हुए कहा कि अगर इस दफ़ा ऐसी कोई भी हरकत हुई तो टिकट लेने के वक्त जब आएगा तो फिर मेरे से जो है शिकवा मत करना। तो उन्होंने उनको भी झाड़ पलाई और उन्होंने एजेंसियों से जो है उन्होंने कहा कि मैं अपनी एजेंसियों से पूछता हूं कि क्या तुम्हारा यही काम रह गया है कि जो अपने ही बंदे हैं उन्हीं की कॉल्स को रिकॉर्ड करना है, उन्हीं की कॉल्स को टेप करके जो है चलाना है। प्राइम मिनिस्टर की जासूसी की जा रही है, उसके जो है यानी कि उसके घर तक को महफूज नहीं है और उसकी जासूसी की जा रही है और लोगों को जो मुझसे मिलने भी आते हैं उनको भी बाद में कॉल्स करके पूछा जाता है कि इमरान खान क्या खाना खाता है, इमरान खान क्या करता है। क्या यही काम रह गया है एजेंसियों के पास और कोई काम नहीं है? पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, सवात में जो है दोबारा से वही सब कुछ होना शुरू हो गया। तरीके तालिबान पाकिस्तान ने डेरे जमा लिए हैं, बच्चों के स्कूल वैन के ऊपर जो है हमला हुआ है, ये वीडियो भी आपकी स्क्रीन को भी चल रही है। तो पूरे सवात के जितने भी ताजर बरादरी सब के सब मिलकर जो है वो रोडों के ऊपर आ गए हैं और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है दोबारा से सवात में। तो ये सूरत हाल है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल जो है हर आने वाले दिन के साथ ख़राब हो रही है और हमारे अदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो है कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कॉल्स को टेप कर रहे हैं, उसके बाद उनको जो है मीडिया के ऊपर फेंका जाता है। तो इमरान खान साहब ने आज जो है बड़े आड़े हाथों जो है लिया है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जाती हैं, प्राइवेट नंबर से कॉल करके जो है धमकाया जाता है। क्या यही काम पीछे रह गया था? मैं हैंडलर्स को बताना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी भी कर लें, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ आप लोग वहाँ तक जा ही नहीं सकते और मैं जब आपको सरप्राइज़ दूंगा तो सब लोग परेशान हो जाएंगे। आवाम मेरे साथ खड़ी है और मैं जो है आपको आने वाले दिनों में पता लग जाएगा कि इमरान खान की तैयारी क्या है और इमरान खान क्या करने जा रहा है। तो बड़े हार्श वर्ड्स जो हैं आज इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए हैं और उनका जो आज बात करने का स्टाइल था, ख़ासतौर पे जब वो ये बात कर रहे थे कॉल्स रिकॉर्डिंग का और ये जो सब कुछ हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आई हैं, बड़े जो है उन्होंने आज रवैया बड़ा उनका सख्त था और जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा था कि अब आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने भी जी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कुछ शिकवे भी किए और बताया है कि हमारी जो हुकूमत है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उनकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता देते हैं कि जैसे उन्होंने पहले भी कहा था एक इंटरव्यू में बैठ के कि जी हमसे ज़बरदस्ती हुकूमत करवाई जा रही है, हम तो हुकूमत करना ही नहीं चाह रहे थे लेकिन हमें ज़बरदस्ती बिठाया गया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है कि जी हमसे कौन है जो आपसे ज़बरदस्ती हुकूमत करवा रहा है, आप बता दें। तो आज उन्होंने कहा है कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पैराशूटर को आपने गोद में बिठाया हुआ है इसको गोद से उतार दें, वक्त पूरा हो चुका है।
अब ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। अब कौन है जो पैराशूटर को गोद में बिठा रहे हैं? उनका नाम, उनके कहने का मतलब था कि इमरान खान है और उसको आपने गोद में बिठाया हुआ है। जैसे कि सिलेक्टेड का नारा जो है इन लोगों ने पिछले 3.5 साल लगाया और मरीम नवाज शरीफ साहब की पूरी एक कंपेन थी अदारों के खिलाफ और हर्जा सराई और वोट को इज्जत दो। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने वही नैरेटिव जो है दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश की कि मेरे केसेस में मुझे सज़ा दिलवाई गई, जजेस नहीं चाहते थे मुझे सज़ा देना लेकिन उनको प्रेशराइज करके मुझे सज़ा दिलवाई गई। तो वही उन्होंने कहा कि मैं बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ जावेद लतीफ़ साहब ने कि अदारों को कानून के दायरे में रहकर इस पर हाथ डालना चाहिए। अब बंदा इनसे पूछे कि हुकूमत तो आपकी है, 14 जमातें हुकूमत बना कर बैठी हैं, वफाक में आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, सारे अदारे आपके कंट्रोल में हैं। जो जज साहब हैं, सिविल जज हैं, वो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का ऑर्डर देते हैं और इस्लामाबाद पुलिस जो है उनको गिरफ्तार नहीं करनी देती, फिर भी आप कहते हैं कि इदारे आपके हाथ में नहीं है। तो आप जाकर पकड़ लेना। आप लोगों ने कितनी कोशिशें नहीं की पिछले 3 से 4 माह के अंदर इमरान खान के ऊपर हाथ डालने की, और जिस तरह के झूठे केसेस आप लोगों ने बनाए हैं तकरीर के ऊपर, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया। तो फिर आप ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जी हमें यहाँ लाकर जो है मरवा दिया गया है, हमें ज़बरदस्ती फंसाया गया है, हमारी सियासत तबाह कर दी गई और हमें जो है नो लिफ्ट का बोर्ड हमारे सामने लगा दिया गया है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इनकी सियासत का धड़न तख्ता हो चुका है, नवाज शरीफ और नून लीग की तबाह हो चुकी है और इन्हें अब पता चल चुका है कि हमारे साथ जो है प्रैंक हो गया और अब हमें कहा जा रहा है कि आप कैमरे को देकर हाथ हिलाएं। तो ये अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें आ रही हैं और ये जो एक शिकवे किए जा रहे हैं, बेसिकली ये शिकवा किया जा रहा है कि जी सर हम साढ़े नाल इदा ना करो ना तुसी। तो अब ये वो सीन चल रहा है और टाइम सिर्फ थोड़ा ही है, बस दिन जो है पूरे हो चुके हैं। कामरान खान साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि MQM और बासर जराए को क्रेडिट जाता है कि कामरान तसोरी गवर्नर सिंध बनाने का ऐलान के बाद आज शहर कराची में चोर, कोतवाल, बदमाश, साहूकार और शरीफ सब मिलकर ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि यानी कि कामरान तसोरी को ही जो है गवर्नर सिंध बना दिया गया है। तो ये अब वो कहते हैं कि जी बड़े वसूख ज़राए जो है वो खबरें दे रहे हैं कि MQM के कुछ लोग जो हैं बड़े कुछ अहम लोगों को जाकर मिले हैं और उसके बाद जो है ये तकर्री हुई है। अब अहम लोग जो हैं अवाम बहुत अच्छे से जानती है कि कौन से अहम लोग हैं जिनके पास जो है सारी ताकत है पाकिस्तान में। बहरहाल ये कहा जा रहा है। अब ये मुक़द्दस फ़ारूक अवान साहब हैं, ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव हैं और ये जर्नलिज्म भी करती हैं। इन्होंने ये खबर दी है जी, ये ट्वीट आपके सामने चला भी। तो उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग, वज़ीर आज़म हाउस के फ़ोन हैक करने में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों अफराद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में थे। अब ये खबर तो वैसे पहले भी चली थी जब इमरान खान साहब के घर से वो एक डिवाइस पकड़ी गई थी और उसमें जो इमरान खान साहब का घर का ही बंदा था जिसने बेडरूम में ले जाकर वो डिवाइस लगाई, तो तब एक बंदा वो भी पकड़ा गया था। तो वो यही कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से जो थे ये दोनों बंदे राब्ते में थे और इन दोनों बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं और ये सारा मामला जो है हैकर्स तक ये बात गई। और हैकर वाली भी एक नई कहानी है, ये भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ जाएगी कि हैकर का कोई वजूद है भी या सिर्फ ये एक जो है चेहरा या ये एक जो है बनाया जा रहा है कि जी ये हैकर है और ये सब कुछ कर रहा है। इसके पीछे कौन है, ये भी आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।